सो वेल गाइस, टीवीएस ने अपनी अपाचे RR 310 को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया है। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त फीचर्स दिए गए हैं इस बाइक के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है। बट आप लोग भी सोच रहे होगे कि भाई ये बाइक तो निकाल दी, बट अगर मैं RC 390 लेने की सोच रहा हूँ या फिर अगर आप लोग सोच रहे हो कि टीवीएस की अपाचे RR 310 को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move. आज होने वाला है भाई एक डिटेल कंपैरिजन वीडियो दोनों ही बाइक्स में कि अगर आप लोग प्लान कर रहे हो कि RC 390 को लिया जाए या फिर आप लोगों की जो ये TVS अपाचे RR 310 है, तो दोनों में से कौन सी बाइक बेटर रहेगी। सबसे पहले यहाँ पर लुक्स और डिज़ाइन के बारे में बात करना चाहूँगा। अगर आप लोग KTM की RC 390 को देखते हो तो भाई जो सबसे पहली जनरेशन आया करती थी उसके तो लोग आज भी बहुत ज़्यादा तगड़े फैन हैं। इवन आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो सेकेंड हैंड लेकर के उस बाइक को चला रहे होंगे, बट जब से ये नया वाला लुक आया है ना, तो इस पर 50-50 लोगों का मानना है कि 50% लोगों को काफ़ी अच्छी लगती है, 50% लोग ऐसे हैं जिन्हें ये बाइक उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। बट वहीं अगर मैं अपाचे RR 310 के बारे में बात करूँ तो लुक्स और डिज़ाइन में तो भाई ये बाइक कहीं भी पीछे नहीं हटने वाली। लुक्स और डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त देखने को मिलता है और इसकी सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो चीज़ लगती है वो लगती है इस बाइक की टेल लाइट। मतलब इसके जैसी टेल लाइट शायद ही आपको किसी और बाइक के अंदर देखने को मिले। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि अगर आपको एक सस्ती डुगाटी चाहिए तो आप डेफिनेटली इसे ले सकते हैं। खैर, ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं अपनी सारी की सारी अलग चीज़ों के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अपाचे के इंजन के बारे में, तो यहाँ पर आपको 312 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड F5 BS6 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिलता है, जो कि 38 bhp का मैक्सिमम पावर और 29 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो आप लोगों के लिए जनरेट करता है। उसी के साथ 6 स्पीड का गियर बॉक्स इस बाइक के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर अगर मैं RC के बारे में बात करूँ तो RC 390 के अंदर आपको अभी पुराना वाला ही इंजन देखने को मिलता है, यानी 373 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड F5 BS6 कंप्लाइंट इंजन, जो कि 43 bhp का मैक्सिमम पावर और 37 न्यूटन मीटर का टॉर्क आप लोगों के लिए जनरेट करके देता है। तो भाई अगर मैं पावर वाइज बात करूँ तो देखो, अगर आप लोगों को ज्यादा हार्डकोर पावर चाहिए तो आप डेफिनेटली KTM की RC 390 की तरफ जा सकते हो। बट अगर आप लोगों को ऐसा है कि नहीं यार, मुझे 300 सीसी कैटेगरी के अंदर एक इतने ज्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक चाहिए ना, कि लुक्स बहुत ज्यादा अच्छे हो और फीचर्स तो टॉप लेवल हो, मतलब KTM से भी कहीं ना कहीं एक नेक्स्ट लेवल जो है वो आगे रहे, तो उस मामले में आप लोगों को बोलूंगा कि आप TVS की अपाचे की तरफ जा सकते हो। भाई काफी ज्यादा बेटर ऑप्शन जो है वो डेफिनेटली आप लोगों के लिए रहेगा यहाँ पर। वहीं अगर मैं बाकी चीजों के बारे में बात करूँ, यानी फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं, तो देखो भाई फीचर्स में बात करूँ तो आपको मालूम होगा KTM की जो RC 390 आती है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल एक पीस आता है। मतलब आप लोगों का कोई वेरिएंट्स नहीं है, कुछ अलग से चीजें नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को फीचर्स में ऑल LED सेटअप, TFT डिस्प्ले, क्विक शिफ्टर, डुअल चैनल ABS, स्लीपर क्लच और भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं। एडजस्टेबल आप लोगों को लिवर्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को एक ही मतलब प्राइस पॉइंट में मिलता है। मतलब एक बार आप इतने पैसे पे करोगे और उसके बाद आप लोगों को बाइक जो है वो कंप्लीट मिल जाएगी। बट वहीं अगर मैं बात करूँ फीचर्स के बारे में TVS अपाचे RR 310 के बारे में, तो यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो अलग हो जाती हैं। लाइक अगर यहाँ पर अगर लोग नॉर्मल बेसिक फीचर्स देखते हो तो लाइक आपको ऑल LED सेटअप देखने को मिलेगा, हैजार्ड लाइट हो गई, TFT डिस्प्ले, राइडिंग मोड्स, डुअल चैनल ABS, स्लीपर क्लच, ये सारी चीज़ें तो मिलती हैं। और जो नई वाली बाइक आई है उसके अंदर आप लोगों को और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो दे दी हैं। लाइक आप लोगों को यहाँ पर जो है प्रॉपर आप लोगों को ट्रांसपेरेंट जो है वो आप लोगों को क्लच कवर्स देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि थोड़ी सी जो प्राइसिंग है ना वो डेफिनेटली अलग रहने वाली है। इस बाइक के अंदर आपको 3 मॉडल्स देखने को मिल जाएंगे। लाइक आप लोगों को जो सबसे पहला मॉडल रहने वाला है जो विदाउट क्विक शिफ्टर आएगा, वो आप लोगों को ऑन रोड कॉस्ट करने वाला है दिल्ली में 3,02,000 रुपए के आसपास में। आप विद क्विक शिफ्टर जाना जाओगे तो 3,20,000 रुपए कॉस्ट करेगा। और अगर आप इसका जो ग्रे वाला मॉडल है उसको अगर आप लेना चाहोगे तो वो आई थिंक 3,26,000 रुपए के आसपास में आपको कॉस्ट करने वाला है। और इनका आप लोगों को मालूम है कि डायनेमिक प्रो किट और आप लोगों को डायनेमिक किट देखने को मिल जाती है। लाइक अगर आपको एक्स्ट्रा फीचर्स की जरूरत पड़ती है, लाइक TPSM आप लोगों को चाहिए, उसी के साथ अगर आप लोगों को यहाँ पर बाइक के अंदर क्विक शिफ्टर चाहिए या फिर आपको और भी अलग अलग फीचर्स चाहिए, तो डेफिनेटली उसके लिए थोड़ा सा पैसा जो है वो डेफिनेटली आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो है वो आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से। बट मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को फीचर से ज़्यादा प्यार है कि नहीं भाई मेरी बाइक के अंदर जो है वो क्रूज कंट्रोल भी होना चाहिए, ये वाले फीचर्स भी होने चाहिए, तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप TVS की तरफ जा सकते हो। फीचर्स के मामले में एक स्टेप जो है वो डेफिनेटली आगे रहने वाली है। वहीं अगर मैं बात करूँ बाकी चीज़ों के बारे में, लाइक वाइब्रेशंस के बारे में, हीटिंग के बारे में, तो वाइब्रेशंस का ऐसा है भाई, देखो KTM जो है आप लोगों की अच्छी खासी वाइब्रेशंस करती है। बट अगर मैं दोनों ही बाइक्स के वाइब्रेशंस के कंपेयर में बताऊं तो आपको TVS की अपाचे में वाइब्रेशंस थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलने वाली है देन RC 390। RC 390 में थोड़ी सी वाइब्रेशंस कम मिलेगी और जो आप लोगों की अपाचे है उसके अंदर ज़्यादा वाइब्रेशन जो है वो मिल जाती हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ सस्पेंशन, टायर और ब्रेक के बारे में, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो सस्पेंशन आप
आप लोगों के अपाचे के अंदर यूएसडी सस्पेंशन आते हैं फ्रंट में, रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर आते हैं, और अगर आप लोग थोड़े से पैसे दे करके आप लोग एक्स्ट्रा इसमें चीजें चाहते हो तो आप डेफिनेटली इसके अंदर एडजस्टेबल सस्पेंशन भी जो है वो करवा सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको एक्स्ट्रा पैसे दे करके करानी पड़ेगी टीवीएस अपाचे के अंदर। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ केटीएम आरसी 390 के बारे में, तो यहाँ पर आपको यूएसडी सस्पेंशन जो कि 43 mm के डब्ल्यूपी अपेक्स के मिल जाते हैं फ्रंट में, और रियर में आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर भाई आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से, आप लोगों को अगर जरूरत पड़ती है तो लीजिए, अगर जरूरत नहीं पड़ती है तो मत लीजिए। वहीं अगर मैं बात करूँ टायर साइज के बारे में, तो देखो दोनों ही बाइक के टायर साइज जो है वो बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पर जो है आप लोगों की टीवीएस की अपाचे रहने वाली है ना, वो एक कदम आगे रहने वाली है। यहाँ पर आपको 110 70 17 इंच के आपको फ्रंट टायर मिलते हैं जो कि रेडियल रहने वाले हैं, और 150 60 R17 इंच के आपको रियर वाले टायर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मिशेलिन रोड पायलट 5 के टायर जो है इस बाइक के अंदर आपको प्रोवाइड करते हैं। और यहीं अगर मैं आरसी के बारे में बात करूँ तो इसमें भी आप लोगों को सेम टायर मिलते हैं, 110 सेक्शन का फ्रंट टायर और 150 सेक्शन का रियर टायर। बट यहाँ पर अगर ग्रिप वाइज में बात करूँ कि रियल लाइफ में ग्रिप किसमें ज्यादा अच्छी मिलती है, ग्रिप कितनी ज्यादा बेटर रहेगी, तो वो डेफिनेटली आप लोगों को अपाचे की 310 में महसूस होगा कि जब भी आप इस बाइक को चलाओगे ना, चाहे आप रफ रोड पे चलाओ, चाहे पानी में चलाओ, चाहे आप लोग नॉर्मल रोड्स पे चलाओ, चाहे कीचड़ में चलाओ, भाई आपको अच्छी खासी ग्रिप जो है वो डेफिनेटली प्रोवाइड कर देगी टीवीएस की तरफ से आने वाली अपाचे RR 310। ब्रेकिंग के बारे में बात करते हैं कि भाई दोनों बाइक्स में से ब्रेकिंग किस बाइक की अच्छी रहने वाली है। यहाँ पर अगर मैं ब्रेकिंग के बारे में बात करूँ तो भाई आप लोगों को जो टीवीएस की अपाचे है उसके अंदर 300 mm की फ्रंट डिस्क और 240 mm की पेडल डिस्क ब्रेक जो है वो रियर के अंदर देखने को मिल जाती है। वहीं अगर आरसी के बारे में बात करी जाए तो 320 mm की फ्रंट डिस्क और 220 mm की रियर डिस्क देखने को मिलती है। अब दोनों ही बाइक्स की अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट में आप लोगों को 4 पिस्टन कैलिपर्स ही देखने को मिलता है, तो ब्रेकिंग वाइज दोनों ही बाइक्स का फीडबैक जो है वो काफी अच्छा है। बस यहाँ पर थोड़ा 19-20 का फर्क है, मे भी शायद ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को जो है आरसी 390 के अंदर थोड़ी ब्रेकिंग ज्यादा बेटर लगे, 19-20 का फर्क रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग जैसी ब्रेक करोगे ना भाई, आपको फ्रंट ब्रेक में तो डेफिनेटली मजा आएगा केटीएम की आरसी 390 में, तो ये चीज देख लेना। बट 19-20 का फर्क है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बेकार हो गई अपाचे की ब्रेक, मतलब आप लोगों की केटीएम की थोड़ी अच्छी है और उसके बाद आप लोगों की अपाचे की आती है। वहीं अगर मैं वेट के बारे में बात करूं तो जो आप लोगों को आरसी 390 है वो 172 kg के अराउंड वेट करने वाली है, और आप लोगों की जो अपाचे रहेगी वो 174 kg के आसपास में। तो यहाँ पर अगर पावर टू वेट रेशियो देखते हो कि किस बाइक में ज्यादा पावर है, और फिर डेफिनेटली भाई केटीएम के अंदर एक तो वेट भी कम है, ऊपर से पावर भी ज्यादा है और इंजन भी बड़ा है, तो डेफिनेटली पावर का जो थोड़ा सा फील है ना वो आप लोगों को केटीएम आरसी 390 के अंदर ज्यादा आने वाला है। बट यहाँ पर कुछ चीजें और हैं, लाइक मैं अगर सीट हाइट और ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करूं तो यहाँ पर अगर आप लोग सीट हाइट देखते हो तो भाई अपाचे की जो सीट हाइट है वो ज्यादा बेटर है, लाइक शॉर्ट राइडर्स के लिए काफी ज्यादा बेटर रहेगी, लगभग 810 mm की फ्रंट आप लोगों को सीट हाइट मिल जाती है। और ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करूं तो 180 mm के आसपास में आप लोगों को ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। और वहीं अगर मैं केटीएम के बारे में बात करूं तो इसकी 835 mm है, तो अगर आपकी हाइट 5.5 से कम है तो भाई डेफिनेटली आपको काफी प्रॉब्लम्स होगी जब भी आप आरसी 390 के ऊपर बैठोगे, तो उस कंडीशन में आप लोगों के लिए जो टीवीएस की अपाचे है वो थोड़ी ज्यादा बेटर ऑप्शन डेफिनेटली रहने वाली है। अब बात करते हैं भाई कंफर्ट के बारे में, सर्विस कॉस्ट के बारे में, और आफ्टर सेल सर्विस कैसी रहने वाली है। यहाँ पर अगर मैं कंफर्ट के बारे में बात करूँ तो देखो दोनों ही बाइक जो है वो एक स्पोर्ट्स कैटेगरी की बाइक है, तो ऐसा आपको कुछ खास कंफर्ट जो है दोनों बाइक्स में नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, आरसी 390 की जो फ्रंट वाली मतलब जो आप लोगों की राइडर वाली सीट है उसमें हल्का फुल्का जो कंफर्ट है वो थोड़ा ज्यादा है। अपाचे के अंदर भाई दोनों में उतना कुछ खास आपको नहीं मिलेगा, और केटीएम आरसी की रियर वाली सीट में भी उतना ज्यादा कंफर्ट नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पर अगर मैं सर्विस कॉस्ट के बारे में बात करूँ या फिर अगर मैं बात करूँ कि कितना खर्चा आ जाता है, तो देखो दोनों ही बाइक्स में कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपए तो आप आराम से मान करके चलो, अगर आप एक नॉर्मल सर्विस कराते हो 4 से 5 हज़ार रुपए आप लोगों को डेफिनेटली लगने हैं। बट हाँ, एक चीज मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अगर मैं फीडबैक के बारे में बात करूं कि कंपनी का फीडबैक कैसा है, तो केटीएम का फीडबैक जो है वो आपका टीवीएस से ज्यादा बेटर रहने वाला है। अगर आप टीवीएस लोगे तो बहुत कम सुनवाई है, ये बाइक उतनी ज्यादा सेल आउट भी नहीं होती है, और हर जगह आपको इसका सर्विस सेंटर भी नहीं मिलेगा। और काफी बार ना इस बाइक के लिए भाई स्पेशली ना एक अलग इंजीनियर बनाना बुलाना पड़ता है, बिकॉज आपको मालूम है कि टीवीएस के पास नॉर्मली आप लोग देखोगे तो छोटी सेगमेंट्स की बाइक ज्यादा है और प्रीमियम सेगमेंट की बाइक्स कम है। बट केटीएम तो शुरू से ही इन सब चीजों के लिए काम करता है, मतलब सेगमेंट ही 200 सीसी से शुरू करते हैं वो लोग, 125 सीसी से आप लोगों को शुरू करते हैं, बट वो कहीं ना कहीं प्रीमियम है, तो उस चीज को आप लोग देखना पड़ेगा। सर्विस कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम है, बट अगर फीडबैक के बारे में बात करूं तो केटीएम का फीडबैक आपको ज्यादा बेटर मिलने वाला है। वहीं अगर मैं प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो भाई 390 के बारे में बात करूं तो भाई ये आपको कॉस्ट करेगी 3,71,000 रुपए के आसपास में भाई, तो ये चीज आप लोग जरूर याद में रखिएगा कि 3,71,000 रुपए में मिलती है। और अगर आप लोग जाना चाहते हो अपाचे की तरफ तो वो आप लोगों को कम प्राइस में जो है अच्छी चीजें देखने को मिल जाएगी, लाइक 3,20,000 में भी आप इसका क्विक शिफ्टर वाला वेरिएंट ले सकते हो जिसके अंदर अच्छे खासे फीचर्स जो है वो आप लोगों को मिल जाएंगे। तो दोनों बाइक्स में से आप कौन सी बाइक को लेना पसंद करोगे? आरसी 390 उन लोगों के लिए ज्यादा बेटर है जिनको मोस्टली ऑफ द टाइम परफॉर्मेंस ज्यादा निकालना है कि नहीं भाई मेरे को परफॉर्मेंस भगाने के लिए एकदम बाइक चाहिए, थोड़ी सी लाइट वेट और एकदम तगड़ी तरीके से भागे, उस कंडीशन में जा सकते हो। और अगर आप लोगों को ऐसी बाइक चाहिए कि यार थोड़ा सा मेरा बजट कम है, लाइक 3,20,000 3,30,000 तक खर्च कर सकता हूँ, 300 सीसी की बाइक मिल जाए, फीचर्स दबा के मिले और पावर भी इनफ मिल जाए कि कोई दिक्कत ना हो, तो उस कंडीशन में जो है आप डेफिनेटली जा सकते हो टीवीएस की अपाचे 310 की तरफ। तो यही था वीडियो, आई होप्स आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। दोनों में से आप कौन सी बाइक को लेना पसंद करोगे, कौन सी बाइक को प्रेफर करोगे, आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी अगर आप चाहते हो कि अपाचे की मैं बाकी बाइक से भी कंपैरिजन करूं तो फटाफट से कमेंट कर दो, मैं आप लोगों के लिए पूरी कोशिश करूंगा कि वीडियो बना दूं।